स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री वरताल प्रकरण का 5वां। भगवान में माया ना समझना, भक्त भगवान की समान सेवा। संवत 1882 में मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्थी 29 दिसंबर 1825 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री वरताल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर से उत्तर दिशा में गोमती तालाब के किनारे पर आम्र वृक्ष के नीचे की वेदी पर बिछे हुए पलंग पर उत्तराभिमुख होकर विराजमान थे। उन्होंने बहुत बारीक श्वेत वस्त्र धारण किए थे। कंठ में अनेक गुलाब पुष्पों के हार पहने थे। कानों के ऊपर बड़े 2-2 गुलाब पुष्पों के गुच्छे धारण किए थे और पाग में गुलाब के फूलों के तुर्रे लगे हुए थे। उनके समक्ष समग्र मुनि मंडल तथा विभिन्न प्रांतों के हरि भक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि आज तो कुछ जटिल प्रश्न पूछिए ताकि सबका आलस्य समाप्त हो जाए। ऐसा कहकर वे स्वयं तकिया पश्चिम की ओर करके लेट गए। इसके बाद मुक्तानंद स्वामी ने निम्नलिखित श्लोक बोलकर प्रश्न पूछा। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरंतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने यह कहा है कि जो पुरुष मुझे प्राप्त करता है वह मेरी दुस्तर एवं गुणमयी माया को तैर जाता है। तब जिसको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है उसके अंतःकरण में भगवान का भजन करते समय संकल्प विकल्प का जो विक्षेप उपस्थित होता है वह माया के अतिरिक्त और कौन करता होगा, यह प्रश्न है। यह सुनकर श्रीजी महाराज लेटे हुए थे, वे उठ बैठे और अति करुणाद्र होकर बोले कि माया के जो 3 गुण हैं उनमें तमोगुण के पंचभूत तथा 5 तन्मात्राएं हैं। रजोगुण की 10 इंद्रियां बुद्धि तथा प्राण हैं तथा सत्व गुण के मन इंद्रियों अंतःकरण के देवता हैं। पूर्व काल में जो भक्त हो गए हैं उन सब में इन तीनों गुणों के कार्य रूप भूत, इंद्रियां, अंतःकरण तथा देवता रहे थे। तो क्या वे सभी भक्त माया तैर नहीं पाए थे? इसलिए इसका उत्तर यह है कि जिसने परमेश्वर को यथार्थ रूप में परमेश्वर जान लिया है कि इन भगवान के स्वरूप में किसी भी प्रकार का मायिक भाव नहीं है तथा ये भगवान तो माया तथा माया के कार्यभूत तीनों गुणों से परे हैं, ऐसा भगवान में दृढ़ निश्चय जिसे हो चुका है वह माया को अवश्य तैर चुका है। यद्यपि उस भक्त में माया के गुणों की प्रवृत्तियां जो भूत, इंद्रियां, अंतःकरण एवं देवता हैं वे अपनी अपनी क्रिया में क्यों न प्रवृत्त होते हैं, फिर भी वह माया से पार हो चुका कहा जाएगा, क्योंकि अपने में माया की प्रवृत्तियां भले ही विद्यमान हो लेकिन वह अपने भजनीय प्रकट प्रमाण श्री वासुदेव भगवान को उन माया के गुणों से परे ही समझता है। इसलिए उसे भी माया से परे समझना चाहिए। और माया के गुणों का प्रवेश तो ब्रह्मादि देवों तथा वशिष्ठ, पराशर एवं विश्वामित्र आदि ऋषियों में भी दिखाई पड़ा है। शास्त्रों में भी उनके दृष्टांतों का उल्लेख किया गया है। तो क्या वे मुक्त नहीं कहलाएंगे? और उनके संबंध में क्या यह नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने माया को पार कर लिया है? वस्तुतः वे सब मुक्त हैं और उन सब ने माया को पार कर लिया है। यदि इस प्रकार का उत्तर ना दिया जाए तो इस प्रश्न का कोई समाधान ही नहीं हो सकेगा। इसीलिए इसका यही उत्तर है। फिर नित्यानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, यह बात ठीक है कि भगवान के आश्रय में जाना चाहिए, परंतु उस आश्रय का स्वरूप यानी शरणागत का लक्षण क्या है? तब श्रीजी महाराज बोले कि भगवान ने गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक में कहा गया है कि तू अन्य समस्त धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में ही आ जा, तो मैं तुझको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर।
जिसको भगवान का ऐसा दृढ़ आश्रय हो गया हो, उसको यदि महाप्रलय जैसा दुख प्राप्त हो जाए, तब भी उस दुख से रक्षा करने वाला भगवान के बिना अन्य किसी को ना माने, और स्वयं को जिस जिस सुख की इच्छा हो वह भी भगवान से ही याचे, लेकिन भगवान के सिवा अन्य किसी को भी सुखदायक ना माने, तथा प्रभु की जैसी मर्जी हो उसी के अनुसार ही आचरण करे। ऐसा जो भक्त है उसी को प्रभु का शरणागत जीव कहा जाता है, और वही भगवान का अनन्य भक्त कहलाता है। फिर नाजा भक्त ने पूछा कि जिसको भगवान का परिपूर्ण आश्रय ना हो, फिर भी बोलचाल में पक्के हरिभक्त के समान ही निश्चय का बल प्रकट किया करता हो, उसकी सच्चाई की परख किस प्रकार से प्राप्त होती है? तब श्रीजी महाराज बोले कि भगवान के भक्तों को श्रेष्ठ या कनिष्ठ निश्चय हो तो उसकी परख उसके साथ में रहने और साथ में व्यवहार करने से पूरी तरह मालूम पड़ जाती है। जिसका कनिष्ठ निश्चय होता है वह सत्संग के भीड़े में ना रहकर दुखित होकर अपना अलग रास्ता पकड़ लेता है, तथा एकांत में रहकर जैसा बनता है वैसा भजन करता है, परंतु वह हरि भक्तों के भीड़े में नहीं रह पाता। इस प्रकार भगवान का आश्रय भी उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ रूप से 3 प्रकार का होता है, तथा उसी प्रकार भक्त के भी 3 प्रकार हो जाते हैं। यह सुनकर नित्यानंद स्वामी ने पूछा कि ऐसी कसर मिटे और कनिष्ठ भक्त भी उत्तम भक्त का स्थान इसी जन्म में प्राप्त कर सके, वह किस प्रकार संभव होता है? तब श्रीजी महाराज बोले कि जैसे भगवान की मानसी पूजा की जाती है, वैसे ही जो उत्तम हरिभक्त हो उसकी भी भगवान की प्रसादी से भगवान के साथ मानसी पूजा की जाए, तथा जिस प्रकार भगवान के लिए थाल अर्पण किया जाता है, वैसे ही भगवान के उत्तम भक्त के लिए भी थाल अर्पण करें। एवं जिस तरह भगवान के लिए 5 रुपए खर्च किए जाते हैं, वैसे ही ऐसी रकम बड़े संत के लिए भी खर्च करें। उसी प्रकार जो पुरुष भगवान तथा उनके उत्तम लक्षण वाले संत की अत्यंत ही प्रेम पूर्वक समान भाव से सेवा करता है, वह यदि कनिष्ठ भक्त हो तथा 2 जन्मों, 4 जन्मों, 10 जन्मों अथवा 100 जन्मों के बाद भी यदि उत्तम भक्त सदृश होने वाला हो, तो वह इसी जन्म में उत्तम भक्त हो जाता है। यह भगवान तथा उन भगवान के भक्त की समान रूप से सेवा करने का फल है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री वरताल प्रकरण का 5वां वचनामृत पूर्ण हुआ।